हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 26 श्लोका से शुरू करते हैं। मैं प्रारंभ कराता हूँ। कच्चित् पुरनौ पुरनासु त्वन भय पद्मनुवृत्तयेह किलावतीर्णौ असत उर्वया कौशलं विद्यः कृता शनौ कुशलम सुरागेः। बेसिकली अभी इसके पहले तक हुआ क्या था कि हमारे विदुर जी ट्रेवल करते हुए आए थे और बहुत सारे तट पे गए और वहां से क्या मिला, वो उद्धव जी से मिले जा करके उद्धव जी से गला मिले। और अभी क्या हो रहा है ये बता रहे कि मतलब बहुत ही अच्छे से गले मिले और उन्होंने पूछा कि कृष्णा की फैमिली में क्या हो रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन है, प्लीज टेल मी whether the original personalities of Godhead who incarnated themselves at the request of Brahma, who was born out of lotus flower from the Lord, and who have increased the prosperity of the world by elevating everyone and doing well in the house of Surashena। ये पूछ रहे हैं कि ये जो भगवान है, जो कि मतलब ब्रह्मा जी के आग्रह पे यहाँ पे प्रकट हुए थे लीला करने के लिए, वो सूरसेन के घर पे अच्छा कुशल मंगल पूर्वक है कि नहीं, पूछ रहे हैं। बलवंत साठ से हैं, तो जिनकी वजह से पूरा जो दुनिया, ये जो पूरा ये जो वर्ल्ड था, इसका प्रॉस्पेरिटी यानी कि इसका मतलब मंगलमय हो गया और ज्यादा यहाँ पे मतलब वो होने लगा। प्रॉस्पेरिटी का संस्कृत वर्ड क्या है यहाँ पे? अ, कृता कृष्णौ द एलिवेटर्स ऑफ एवरीवन्स प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो कुशल मंगल बेसिकली। परपट बाय शिला प्रभुपाद की जय। Lord Krishna and Lord Balrama are two different personalities of Godhead. God is one without a second, but He expands Himself in many forms without there being a separate form from one another. They are all plenary expansion. The immediate expansion of Lord Krishna is Baladeva, and Brahma, born out of the lotus flower from Garbhodaksha Vishnu, is the expansion of Baladeva. This indicates that Krishna and Baladeva are not subject to regulations of the universe. On the contrary, the whole universe is under their subjugation. तो यहाँ पे मेन बता रहे हैं कि कृष्ण और बलराम है, ये दो अलग अलग भगवान की पर्सनैलिटी हैं। और भगवान तो असल में एक ही है, पर भगवान ने अपने आप को बहुत सारे रूपों में ना अपने आप को एक्सपैंड किया है। एक्सपैंड को क्या बोलेंगे? अपने आप को फैलाया है। विस्तार की ओर। विस्तार विस्तार किया है। किया। विस्तार किया है। तो ये सब प्लेनरी एक्सपेंशन है भगवान के। और द इमीडिएट एक्सपेंशन जो भगवान का सबसे पहला विस्तार है, वो है बलदेव जी का। और ब्रह्मा जी जो गर्भदशा विष्णु के मतलब के उससे मतलब जिनका पैदाइश हुई है, जिनका जन्म हुआ है, वो खुद बलदेव जी के ही एक एक्सपेंशन है। वो बता रहे हैं कि जो कृष्ण और बलराम है, उनके ऊपर ये प्रकृति के कोई नियम लागू नहीं होते। आप पढ़ेंगे कि बलराम जी ने भी ना दारू पिया था, या नित्यानंद जी भी दारू पी करके झूमे थे। तो उसको क्योंकि उन पे नियम लागू नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ कांड कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। वारुणी उन्होंने लिया था। और नॉट सब्जेक्टेड टू दे अपियर्ड, वो ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट पे आए थे इस दुनिया का भार खत्म करने के लिए। और उन्होंने बहुत सारे मतलब सुपर ह्यूमन एक्टिविटी, सुपर ह्यूमन को क्या बोलेंगे हिंदी में? अति अमानवीय। मानवीय। अति मानवीय। ओके, हाँ। अति मानवीय बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे करी जिससे कि लोग बहुत ज्यादा खुश और सकुशल हो गए। बिना भगवान की कृपा के कोई भी खुश नहीं हो सकता, खुश और कुशल नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना भगवान की कृपा के कोई भी खुश और सकुशल नहीं हो सकता। तो अगर भगवान की कृपा होगी तभी मतलब हमारा जीवन में जो छोटी मोटी खुशियां हैं आती भी है, वो तभी हो सकती है। बिकॉज हैप्पीनेस ऑफ अ फैमिली ऑफ लॉर्ड डिवोटी डिपेंड्स ऑन हैप्पीनेस ऑफ द लॉर्ड। विदुरा फर्स्ट इंक्वायर अबाउट द वेलबींग ऑफ द लॉर्ड। तो बता रहे कि देखो, भक्तों के जीवन की खुशी तभी होती है जहाँ भगवान खुश हो। इसलिए विदुर ने सबसे पहले पूछा कि भगवान का हालत कैसा है, भगवान क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगला श्लोक का नंबर 27 पे पढ़ेंगे। ये हाँ, प्रभु। कच्चित करुणाम कच्चित करुणाम परमा सुहन्नो सु सुहित न भाम सौ आस्ते सुखम अंग। सॉरी,
यह वे स्वश्रीणाम पितृवत ददाति वरान वदान्य वर तर्पणेन। इसका है ये कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वासुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं। वो मैंने विदुर पूछ रहे हैं शायद इनसे कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वासुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं। वे अत्यंत दयालु हैं। वे अपने बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तो मैंने इनके विषय में बताया गया, वासुदेव के विषय में। हम्म। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम पौरवी या रोहिणी था, जो बलदेव की माता थी और विदुर की बहन थी। ओ, विदुर की बहन थी, इसलिए वासुदेव विदुर की बहन के पति थे और वे दोनों साले बहनोई थे। वासुदेव की बहन कुंती वासुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडु की पत्नी थी और उस दृष्टि से वासुदेव विदुर के साले थे। अच्छा, किंतु वासुदेव से छोटी थी और कुंती वासुदेव से छोटी थी और बड़े भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी छोटी बहनों की पुत्रियों के समान बने। जब भी कुंती को किसी किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती तो वासुदेव अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसे उदारता पूर्वक प्रदान करते थे। वासुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया और साथ ही साथ वे अपनी बहन की को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते रहे। वे कुंती का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि वे अल्पायु में ही विधवा हो चुकी थी। वासुदेव की कुशलता पूछते समय विदुर को भी यह सारी बातें तथा पारिवारिक संबंध स्मरण हो आए। हाँ, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हाँ, इसकी जानकारी नहीं थी कि विदुर की अ, बहन की शादी जो है सो बलदेव से हुई थी। नहीं, बलदेव यहाँ था ना शुरू में। बलदेव की देखिए, विदुर जो थे, विदुर की जो बहन थी रोहिणी। पौरवी और रोहिणी, जो रोहिणी बेसिकली बलराम जी हम्म। की माँ, जो बलराम जी की माँ थी, वो हाँ, विदुर जी की बहन हाँ। थी। और उनके साथ शादी हुई थी असल आपकी में। मतलब ये वासुदेव की। और वासुदेव की जी, जो जी। बहन थी वो थी कुंती, है ना। तो अब आप हम्म। देखिए, मतलब विदुर जी का दो तीन मतलब रिलेशंस बेसिकली इनडायरेक्टली में कृष्णा के साथ हो ही गया था, है ना। कि मतलब जो कृष्णा थे, जो पांडु थे, उनके साथ भी इनका रिलेशन था, है ना। क्योंकि ये मतलब वासुदेव की जो बहन थी, और वहां से भी कुंती महारानी, और इधर साइड से भी था उनका धृतराष्ट्र के साथ, धृतराष्ट्र के एरिया से भी था। मतलब समझ, लड़की वालों की तरफ से भी है, लड़के वालों की तरफ से भी रिश्ता मतलब बड़ा गहरा है विदुर का। दोनों साइड से था, कुंती महारानी की साइड से भी था और पांडु की साइड से भी था ही था, क्योंकि पांडु के एक धन से भाई हुए, और कुंती महारानी के भी अब देखिए दूर के रिश्तेदार ही निकल रहे, है ना। तो दोनों तरफ से विदुर बहुत ही क्लोज थे पूरी फैमिली के। ये बात बहुत ही क्लियर हाईलाइट है। और वासुदेव की सिस्टर के बारे में बताया, मेनली तो ये पूरा कहानी बस बताया। एक चीज ये बताया था कि वासुदेव अपनी बहन के प्रति बहुत ज्यादा दयावान थे। उनको किसी भी चीज की जरूरत थी, वो कुछ कमी नहीं होने देते थे, क्योंकि वही पॉइंट था कि बहुत ही जल्दी उम्र में वो विधवा हो गई थी, तो उनको पूरा सपोर्ट करते थे। ठीक है। 28वां। कश्चिद् कश्चित् वरुथाहि पतिर्नः प्रद्युम्न अस्ते अंगवीरः यम रुक्मिणी भागवतो अराध्य विपरान समारम आदि सर्गे। So, Uddhava, please tell me how is Pradyumna, the commander-in-chief of the Yadus, who was Cupid in a former life. Rukmani bore him as her son from Lord
Krishna by the grace of Brahmanas whom she pleased. According to Srila Jeev Goswami, Samara, Cupid or Kamdeva is one of the eternal associates of Lord Krishna. Jeev Goswami has explained this very elaborately in his treatise Krishna Sandarbh. तो ये छठ संदर्भ लिखे गए हैं ना, तत्व संदर्भ, भक्ति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ। तो ये उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए। बेसिकली मतलब यहाँ पे सब यहाँ पे कौन पूछ रहे हैं, यहाँ पे विदुर पूछ रहे हैं प्रद्युम्न के बारे में बताओ, जो यदु के कमांडर थे और जो मतलब इसके पिछले जन्म में कामदेव थे। रुक्मणी ने उनको अपने पुत्र के रूप में मतलब अपने कोख में रखा था, और फ्रॉम रुक्मणी बोर हिम एज अ सन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। तो जो रुक्मणी के पुत्र थे, रुक्मणी मतलब बेसिकली कृष्ण की वाइफ थी, है ना। तो उनके पुत्र थे ना प्रद्युम्न, तो बता रहे कि उनके विषय में भी थोड़ा बताइए। तो भी बता रहे कि ये जो प्रद्युम्न थे भगवान के एटर्नल, कामदेव जो है ना भगवान के बहुत पुराने एटर्नल एसोसिएट है। उनके बारे में और गहराई से हमें अच्छे से तब पता चलेगा जब हम ये भागवतम खत्म करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जीव गोस्वामी के षट संदर्भ किसी जमाने में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, तो बहुत गहराई से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, 29 वाला पढ़ेंगे। सम्राट प्रभु प्रसाद पा रहे हैं? हो गया प्रभु। कच्चित सुखम सात्वत वृष्णिभोज दासारहकानाम अधिपासास्ते यम अभ्यासिनाश्च शतपत्रनेतो नरिपाषणा पाषाणाशां परिहृत्य दूरात्. O my friend, tell me whether Ugrasen, the king of the Satvatas, Vrishnis, Bhojas, and Dasahars, is now doing well. He went far away from his kingdom, leaving aside all hopes of his royal throne. But Lord Krishna again installed him. ठीक है, इधर कुछ नहीं Change मतलब हो गया सिंपल प्रभु. सा, अगला पढ़ दीजिए। कचिधरे सौम्य सुत सदृक्षा आस्त्रे ग्राणी रथिनाम साधु संभा असुता यम जाम भवाति व्रताद्या देवम गुहम यो अंबिकाया धृत्योग्रे. ओ जेंटल वन, डज सांबा फेयर वेल? ये सांबा कौन है ब्रो? सांबा ये कृष्णा का पुत्र है, ये शायद उनका था, जामवती का। अच्छा, सांब. हाँ He exactly resembles the son of the personality of Godhead. In a previous birth, he was born as Kartikeya in the womb of the wife of the Lord Shiva. And now he has been born in the womb of Jamvati, the most enriched wife of Krishna. तो ये जो कार्तिकेय का पुनर्जन्म है. हाँ, कार्तिकेय यहाँ पे सांबा के रूप में आए थे भगवान का मतलब एसोसिएशन पाने के लिए, और जामवती के तो पुत्र क्या थे। तो क्या कार्तिकेय मर गए थे क्या प्रभु? नहीं प्रभु, जो सारे देवी देवता थे ना, वो अपने एक अंश के रूप में ना ये सब लीलाओं में भाग लेने आए थे, है ना। तो तो प्रीवियस बर्थ जो बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये मतलब किसी और कल्प की बात कर रहे हो, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि वो सब तो जिंदा तो थे ना, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे भी एक वजह से नारद मुनि भी श्रीवास आचार्य बन के आए थे, पर इसका मतलब नारद मुनि मरे थोड़ी ना थे। तो बेसिकली मतलब प्रभु, जैसे कि कार्तिकेय जो हैं वो देवताओं के सेनापति हैं, हाँ तो अगर वो मर जाएंगे तो फिर युद्ध कैसे होगा? तो हमको लगता है यहाँ पे प्रभु एक्सपेंशन का बात हो रहा है. हाँ, एक्सपेंशन मुझे भी वही हाँ, लगा। जैसे अभिमन्यु का हुआ था प्रभु, अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र जो थे वो अभिमन्यु के रूप में आए थे ना, वैसे ही शायद अच्छा, हाँ. कौन आए थे, कौन आए थे अभिमन्यु के रूप में? चंद्रदेव के पुत्र प्रभु, चंद्रदेवी के? हाँ, चंद्रदेव अच्छा चंद्रमा के प्रभु, चंद्रमा चंद्रमा के के पुत्र आए थे। पुत्र। ओके। हम्म तो यही मुझे भी ये लग रहा है, देखिए, क्योंकि मतलब महाप्रभु की लीलाओं में भी ऐसा बहुत जगह हुआ था ना, कि मतलब बहुत सारे हनुमान जी मुरारी गुप्ता बन के घूम रहे, इसका मतलब थोड़ी ना हनुमान जी भी नहीं रहे, वो सब भी थे और ये भी थे वैसे ही। Lord Shiv, one of the three qualitative incarnations of the personality of Godhead, is the plenary expansion of the Lord.
Kartikeya, born of him, is on the level of Pradyumna, another son of Lord Krishna. When Lord Krishna, Sri Krishna descends into the material world, all his plenary portions also appear with him to exhibit different functions of the Lord. तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान शिव जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण प्रभु चेंज हो गया। भगवान श्री कृष्ण के जो है वो गुणा अवतार हैं और कार्तिकेय जो है वो प्रद्युम्न के स्तर पे ही वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जैसे प्रद्युम्न हुए जो कामदेव हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी इस पृथ्वी धरातल पर लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो उनके साथ साथ उनके पार्षद लोग और देवता लोग भी आते हैं अंश ग्रहण करने के लिए। बट फॉर the pastimes of at Vrindavan, all functions are performed by the Lord's different plenary expansions. Vasudev is a plenary expansion of Narayan. When the Lord appeared as Vasudev before Devaki and Vasudev, he appeared in his capacity as Narayan. Similarly, all the demigods of the heavenly kingdom appear as associates of the Lord in the form of Pradyumna, Samba, Uddhav, etc. It is learned here that Kamdev appeared as Pradyumna, Kartikeya as Samba, and most of the Vasus as Uddhav. One of the Vasus as Uddhav. All of them served in their different capacities in order to enrich the pastimes of Krishna. तो यहाँ आपके बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे तो उनके साथ और भी अन्य लोग भी भाग लेने के लिए आए थे। तो जब वासुदेव के साथ भगवान समक्ष प्रकट हुए थे तो वो नारायण के रूप में हुए थे, फिर वो बाद में अपने आप को परिवर्तित कर लिए थे। तो उस प्रकार उनके साथ और देवी देवता भी आए थे जो भगवान के साथ लीला में अंश ग्रहण किए, जैसे कि प्रद्युम्न है, साम्ब है, उद्धव है इत्यादि। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि कामदेव जो है वो प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, कार्तिकेय वो साम्ब के रूप में, और एक वसु जो थे वो उद्धव के रूप में। पर ये जो जितने लोग थे, जितने जन, ये सब अपने योग्यता के अनुसार भगवान की लीला में भाग लिए थे। तो ये मतलब इसमें मतलब बेसिकली याद करने लायक चीज है कि जो मतलब भगवान थे वो नारायण के रूप में आए थे और जो उनके एसोसिएट्स थे प्रद्युम्न प्रद्युम्न सांबा और उद्धवा उद्धवा वासु थे। सांबा पिछले जन्म में कार्तिकेय थे और प्रद्युम्न पिछले उसमें कामदेव थे। तो यही जो मतलब प्रभु भगवान शिव का भी पुत्र भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन गए। हाँ एक्चुअली तो मतलब तभी तो अभी आप जब उनकी भी देखेंगे ना क्या नाम है जो प्रेयर्स ऑफ अक्रूरा, वहां भी मतलब अक्रूर एक जगह बोलते हैं कि कोई आपको मतलब नारायण रूप में पूछते, कोई आपको शिव रूप में शैवाइट रूप में भी पूछते। तो बहुत ही क्लोज रिलेशन रखते हैं कृष्ण और शिवा का। ये काफी भयंकर मिस्ट्री है, शायद धीरे धीरे हमें और अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि कभी ब्रह्मा को इतना क्लोज नहीं रखा गया जितना शिव को रखा जाता। वशो मने क्या हुआ प्रभु? वास्तु होते हैं ब्रो जी, मतलब अलग अलग ये मतलब डेमिगॉड्स हैं। जैसे हमारे भीष्म पितामह भी वन ऑफ द वासु थे। तो एक सेट जैसे हमारे चार छठ अच्छा। कुमार हैं, तो उनको चार कुमार बोलते हैं, है ना। इस तरह वासु भी हैं। प्रभु जो अच्छा। बेसिकली हरे कृष्ण 33 कोटि देवता जो बोलते हैं तो उसमें से 8 वसु है, वही से ये वसु का वध किया जाए। 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र, वही 8 वसु है ये। अच्छा। चलिए एक अगला वशु वाला। उद्धव के रूप से। हाँ, अगला वाला मैं पढ़ता हूँ। क्षेमं सकश्चित् युयुधास्ते यः फाल्गुनालब्धधानुरहस्य लेभेऽञ्जस्तदोक्षजा सेवैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापम्। Oh, Dava, thus Yudhishthir farewell. He learned the intricacies of military art from Arjuna. Sorry, Yuyudhana. Oh, Dava, thus Yuyudhana farewell. He learned the intricacies of military art from Arjuna and attained the transcendental destination which is very difficult to reach even for great renouncers. तो युयुद्धा भी शायद कोई रिश्तेदार है ना, जिनका मतलब आप देखेंगे ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग में युयुद्धा का मीनिंग बोला गया है सत्याकी। सत्याकी कौन थे? सत्याकी नाम सुना सुना लग रहा है। एक बार चेक करना अच्छा पड़ेगा प्रभु। प्रभु।
बहुत ही मशहूर नाम है। गीता के फर्स्ट चैप्टर में है प्रभु, ये बुधांश सत्याग्नि मेंशन किया was गया a है। powerful Yadava chieftain of Narayani Sena. Narayani Sena का main chief थे, belong to Vishnu clan to which Krishna also belong, according to Purana. Okay. और सत्यागी थे ना, सत्यागी फॉट फॉर पांडवास, पांडवास की तरफ से वो लड़े थे, और वो यदु सेना के मतलब चीफ थे नारायणी सेना के। तो नारायणी सेना के वन ऑफ द चीफ थे। ही वाज अमंग एज अ रिलेटिव ऑफ द कृष्णा। ही टू शेयर्ड अ रिलेशनशिप विद हिम। सात्यकी है प्रभु। हाँ, सात्यकी वही। हाँ। सात्यकी तो ही वाज वो अर्जुन के डिसाइपल थे बेसिकली। अर्जुन को ही अपने मेंटर के जैसे वो ट्रीट करते थे, और वो हमेशा कृष्ण के संग रहते थे। सत्याकी was also destined to kill Bhurishava, who was fighting for Kaurava. Satyaki was a grandson of Sini, and Bhurishava was a grandson of Somadatta, who were enemies. Sini कौन था? Sini? Satyaki was a grandson of Sini. आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है प्रभु। Okay, oh sorry. हाँ, ये देखो, अब लिखा ना, सत्याकी was a grandson of Sini. ये सिनी कौन है? सिनी पीनी इन महाभारत। He was a king of Yadava dynasty and uncle of Vasudeva, the father of Lord Krishna. Sini fought and defeated Somdatta. सीनी का जो पूरा नाम था वो था राजन सैनी। हाँ, ये लिखा है ना, राजन सोनी। हाँ। हरे कृष्णा बंधुओं प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, तो एक तो सीनी थे, और सोमदत्त, सोमदत्त थे दूसरे। भूरी शवा के वो जो मतलब थे, सत्याकी डिफीटेड भूरी शवा। तो ये है कथा, बड़ी डीप है, बट मोरलेस अब ये बेसिकली यहाँ पे सात्यकी के बारे में पूछ रहे हैं कि सात्यकी कैसा कर रहा है। वो अर्जुन से सब कुछ सीखा था ना, ये सब कुछ। एंड अटेन ट्रांसेंडेंटल डेस्टिनेशन विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन इवन फॉर द ग्रेट renouncers. The destination of transcendence is to become the personal associate of a personality of Godhead who is known as Adoksaja, who is beyond the reach of senses, the renouncer of the world. The sannyasis give up all worldly connections, namely family, wife, children, friends, home, wealth, everything, to attain the transcendental bliss of Brahman happiness. But Adoksaja happiness is beyond Brahman happiness. The empiric philosophers enjoy a transcendental quality of bliss by philosophical speculation on the absolute, but beyond that pleasure is the pleasure enjoyed by Brahman in the eternal form of personality of Godhead. Brahman bliss is enjoyed by living entities after liberation from material bondage, but Parabrahman, the personality of Godhead, enjoys eternally a bliss of his own potency, which is called Aladni Shakti. The empiric philosopher who studies Brahman by negation of external features has not yet learned the quality of Aladni potency of the Brahman. Out of many potencies of the omnipotent, there are three features of his internal potency, namely Samvit, Sandhini, and Aladni. And in spite of their strict adherence to the principle of Yama, Niyama, Asana, Dhyana, Dharana, Pranayama, the great yogis and jnanis are unable to enter into the internal potency of the Lord. This internal potency is, however, easily realized by devotees by the dint of devotional service. Yudhana achieved this stage of life, just as he achieved expert knowledge in military science from Arjuna. Thus, his life was successful to the fullest extent from both material and spiritual angles of vision. This is the way of devotion and service of the life. So, ये बड़ा ही कूल पॉइंट बता रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हम देखते हैं या तो स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होते हैं, मटेरियल सक्सेसफुल होते हैं। ये दोनों ही होगा, मटेरियली भी सक्सेसफुल और स्पिरिचुअली भी बहुत सक्सेसफुल। तो बता रहे कि भाई सबसे अल्टीमेट एम क्या रहता है कि भगवान का हमें सानिध्य मिल पाए, अधोक्ष सजा, क्योंकि भगवानों का सानिध्य मिल पाए। तो बड़े बड़े यहाँ पे त्यागी होते हैं, जैसे सन्यासी होते हैं, जो पूरा दुनियादारी से अपना लेन देन खत्म कर देते हैं, फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन, होम, पैसा, इन सबसे ना दूर हो जाते हैं,
ताकि वो ब्राह्मण का खुशी पा पाए। पर जो अधोक्षजा का जो खुशी है वो ब्राह्मण खुश है, जो ब्राह्मण जो सुख है ब्रह्म सुख से भी ऊपर का है। तो वो तो क्या है एक्चुअली में, जो अधोक्षजा वाला है वो है बेसिकली अलादनी शक्ति वाला सुख। एम्पिरिक फिलोसफर वो एंजॉय करते हैं, वो क्या आते हैं संबित वाली पोटेंसी का मजा उठाते हैं, है ना, जो कि है नॉलेज। और दूसरा है अलादनी, जो सांदनी है वो क्या है अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड एटर्निटी। तो एक तो होता है कि भाई एटर्नली आप जीने वाले हैं। संबित वाला सांदनी मतलब होता है नॉलेज, और अलादनी मतलब ब्लिस। तो इसका बहुत ज्यादा वो लोग मजा उठाते हैं। और लेकिन वो लोग चाह करके भी हलादनी शक्ति तक नहीं पहुंच पाते। पर युयुधना था जो कि मतलब एक प्रॉपर डिवोटी भी बन गया। जो जो बेस्ट जो होता है ना, उसको डिवोटी भी बन गया बेस्ट। और बहुत अच्छा मटेरियली में भी बहुत अच्छा था कि उनको लीडर था वो नारायणी सेना का। तो दोनों में उसने बहुत मजा उठाया। ठीक है, अगला श्लोक का कौन पढ़ेंगे? पढ़ता हूँ, पढ़ू जी। कच्चित बुध स्वस्त्य नमीव अस्ते स्वफल्क पुत्रो भगवत प्रपन्न यह कृष्णा पाद पादी पादा पादांकी तमार्ग पांसु पांससु अचेष्टत अचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। कृपया मुझे बताइए कि सिर्फ स्र फल्गुपुत्र अक्रूर ठीक से तो है, और अक्रूर पिता के विषय में बोल रहा है। कृपया मुझे बताएं कि सिर्फ सरफल को सरफल पुत्र अक्रूर ठीक से तो है। वह श्री भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेमा भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्ह अंकित थे। इसका क्या मतलब है प्रभु जी? इसका मतलब ये है प्रभु जी, वो अखरूर के बारे में बता रहे हैं और अखरूर का एक एक्टिविटी भी बता रहे हैं ना। जब अखरूर नए नए वृंदावन पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले भगवान जी। कृष्ण के चरण कमल देखे थे, और देखते ही उनके उनका अंदर वो पूरा क्या नाम है ना, वो भाव आने लगा। क्या नाम है, एक्सटेसी का भाव आने लगा। एक्सटेसी को क्या बोलेंगे जी? अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। हाँ, मानसिक उसने एक बार यहाँ दिव्य पे प्रेमा भाव में प्रभु जी अपना एक्सटेसी मानसिक को हिंदी में क्या लिखा है? एक्सटेसी जो लिखा है ना उसको हिंदी में क्या लिखा है? प्रेम भाव। प्रेमा भाव, प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया हाँ, तो उनका प्रेम था। भाव अच्छा, बेसिकली आने लगा हाँ, था। अक्रूर जी का पैर धोए थे कृष्ण। नहीं नहीं, वो हाँ। दूसरा है। वो दूसरा है। अक्रूर जी जब वृंदावन में घुसे ही थे तो भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह को देख लिए थे। उसमें एक कमल का हम्म। निशान था, गदा और ये सब कुछ लगा हुआ था। तो देखते ही वो हरे कृष्ण। जमीन पे लौटने लग गए थे धूल में वृंदावन की। तो ये वो वाला सीन के बारे में बात करते हैं। ये बताया कि वही अक्रूर। मानसिक संतुलन खो। हाँ। तात्पर्य, जब अक्रूर भगवान श्री कृष्ण की खोज में वृंदावन आए तो उन्होंने नंदग्राम की धूलि में श्री भगवान के चरण चिन्ह देखे और वे दिव्य प्रेम के भावावेश में तुरंत ही उन पर गिर पड़े। यह भावावेश उसी भक्त में संभव है जो भगवान श्री कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतया निमग्न हो। श्री भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावतः दोष होता है कि वह परम रूप से शुद्ध भगवान के सदैव संबंधित रहता है। भगवान का निरंतर विचार करना भौतिक गुणों के संक्रामक दूषण से अपने आप को मुक्त रखने की प्रति संदूषण विधि है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त भगवान श्री भगवान के विषय में सोचते रहने के कारण सदैव उनकी संगति में रहता है। तो भी देश तथा काल के विशेष संदर्भ में दिव्य भावनाएं विभिन्न मोड़ लेती है और इससे भक्त का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। भगवान श्री चैतन्य ने दिव्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसा कि ईश्वर के इस अवतार के जीवन से हम समझ पाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, कुछ इसका बताना। मतलब यही यहाँ पर बताया जा रहा है ना प्रभु जी की अक्रूर जो है सो वो कृष्ण के भक्त शुद्ध भक्त थे और वृंदावन आने पर
नंदग्राम में जब उनके पाँव के छाप देखे, तो हम्म, जैसा कि आपने पहले बता दिया कि चरण चिन्ह को देखने के बाद वो पागल हो गए, वे दिव्य प्रेम के भावावेश में तुरंत ही उनके ऊपर गिर पड़े। यह हम्म, भावावेश उसी भक्त में संभव है जो भगवान श्री कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतया निमग्न रहता है। श्री भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावतः दोष रहित होता है। माने शुद्ध भक्त होता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता है। और इस तरह भावावेश में आकर के प्रभु पर गिर जाना, यह बताता है कि वो एक पूर्ण शुद्ध भक्त था, क्योंकि वह परम रूप से शुद्ध श्री भगवान के सदैव संबंधित रहता है। हम्म, श्री भगवान का निरंतर विचार करना भौतिक गुणों के संक्रामक दूषण से अपने आप को मुक्त रखने की प्रति संदूषण विधि है। ये लाइन अंग्रेजी प्रति में ज्यादा बढ़िया लग रही है ना। ये लाइन अंग्रेजी में ज्यादा बढ़िया लग रही है कि कांस्टेंट थॉट ऑफ प्रति लॉर्ड संदूषण। is antiseptic method for keeping oneself free from infectious contamination of material quality। तो ये जो भौतिक क्वालिटीज का जो इन्फेक्शन होता है, और अगर संक्रामक जो दिया है, कंटेजियस। हाँ इन्फेक्शियस इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो इन्फेक्शियस जो क्वालिटीज होती है उसमें ये एक पूरा एंटीसेप्टिक के जैसे काम करता है। तो मतलब हम अपने भक्ति में भी प्रोग्रेस समझ सकते हैं कि हम हर समय क्या भगवान कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, ये बेसिकली हम्म। क्या बता रहा है। ये जो हमारे नवेद भक्ति है उसमें पहला क्या आता है, स्मरणम, उसके बाद क्या आता है, कीर्तनम, सॉरी श्रवणम, कीर्तनम, हम्म। उसके बाद आता है स्मरणम। तो अगर आपको किसी ने स्मरण। कृष्ण के बारे में बताया ही नहीं, या आपने कोई कृष्ण की लीला देखी ही नहीं, तो आप स्मरण क्या करोगे? आप समझे? सही बात। इसके लिए हम्म। भागवतम पढ़ना मैंने बहुत वो। जरूरी है। और इस जब हम हम्म। लगातार भागवतम पढ़ते रहेंगे और हमारे हृदय में बस जाएगा, तो हमारे हृदय में भी अट्टे या हम्म। पासा में भागवतम घूमता भी रहेगा। तो इसका एक और मतलब ये है यह कि एक गति आप, का- हाँ, हम्म। इसका यह मतलब एक संगति का माध्यम। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये मतलब ना, ये जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हल्का रखेगा, रिलैक्स रखेगा। अगर आपके जीवन में कुछ भी घटिया से घटिया भी घटित हो रहा है ना, लेकिन अगर आप उस समय भगवान को याद कर सकते हो, भगवान का गुण रूप नाम लीला चिंतन कर सकते हो, तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं कर सकती, चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना हो। सही। अगर आप मृत्यु हम्म। को फेस कर रहे हो, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा श्लोका आया था, मेरे को छठवें कैंटो में मिला था। मैं दिखाता हूँ। छठवें कैंटो में जनरली तो ये आया था, जनरली मेरे को जहाँ तक याद है, डीमन वृतासुर बैटल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ग्लोरियस डेथ। बहुत अच्छा एक लाइन आया था, when Nancy ने प्रहलाद saw there as demon to death, ये ऐसे देखे थे। एक तो दधीची मुनि का भी बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि दधीची मुनि भी मतलब बहुत ही इजीली, मतलब अपने मृत्यु से निडर होकर के मतलब रेडी हो गए। तो बता रहे कि मतलब जो भक्त होता है उसे मरने से भी कोई डर नहीं लगता है। लेकिन आज आज हम्म। ये हालत तभी हो सकती है जब आप कॉन्स्टेंटली भगवान को याद कर रहे होगे। तो ये जो हालत हो पाई थी, ये वेतासुर की भी बहुत अच्छी इसमें हालत बताया कि वेतासुर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। All the living entities who have taken birth in this material world must die. Surely no one in the world has found any means to be saved from that. Even Providence has provided a means to has not. Under the circle, death is being in if one gains promotion to have planetary system. तो ये बता दें, मृत्यु से तो डर नहीं लगता है। अगर आप अच्छा कुछ करते हो, मरोगे भी तो भी कोई बात नहीं, आगे का प्लेनेट ही मिलेगा।
ग्लोरियस डेथ बहुत ही रेयर हम्म। होती है, लेकिन अभी आई थिंक ये इस चैप्टर में बहुत अच्छा है, ये आ रहा। ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। देखिए, मरने के लिए बहुत रेडी होना एक बड़ा गजब चीज होता है ना? कि ये था ना, therefore I simply seek back। हाँ, इस श्लोक में भी बहुत अच्छा बोले थे, एक जगह में बहुत अच्छा पढ़ा था। वितासुर, आई शैल बी किल्ड बाय द रिलीज ऑफ द। So Indra could gain victory and enjoy remaining in the material world, repeated but the Indra wanted to gain victory वगैरह। वितासुर डर नहीं रहता बिल्कुल। बाय किलिंग वितासुर, इंद्रा इंद्रा वुड नॉट एक्चुअली गेन एवरीथिंग। ये बेसिक पॉइंट आता है कि मतलब मरने से ना, जो कंसिडर डेथ इन द बैटल प्रेफरेबल टू विक्ट्री। तो वो बोल देते भाई कि बार बार मेरे को मार दो मार दो मार दो। तो जो भक्त है वो सही में डरता नहीं है, मतलब बुरे से बुरे सिचुएशन में भी ना, चाहे वो जन्म और मृत्यु क्यों ना हो, भक्त तो सब चीज से नहीं डरता। जस्ट लाइक अ पर्सन, वो मतलब एट द टाइम ऑफ डेथ उसका निश्चित है वो है। ये है, ये लाइन बहुत अच्छा है। ये वाला श्लोक मैं बोल रहा था। Since everything is dependent on the supreme will of personality, one should be equipoised in fame and defamation। चलिए, कल को मैं बोल रहा हूँ, आपकी तारीफ हो रही है या आपकी बुराई हो रही है चारों तरफ से, आप फिर भी एक संभाव में हो, अच्छी बात है। आप जीत रहे हो, और आप देखिए, जब तक किसी की तारीफ होती है तो भी आदमी बहुत उछलने लगता है, और जब तीसरा आदमी किसी की बुराई चगाई करने लगता है ना, आप ही के मतलब आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाएगा, ये होगा, तो कहीं ना कहीं डिफेंड करने का मूड जाग उठता है, तो कहीं ना कहीं विचलित होते हैं हम लोग। विक्ट्री एंड डिफीट, भाई जीते हारे फर्क नहीं। मरना जीना, अरे ये तो बहुत ही गजब बात बोल दी। देखिए, गीता में भी भगवान ने ये नहीं बोला था मरो जियो कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वृत्तासुर ने देखिए कितना डीप बात बोला। उन्होंने कहा देखो, मरना जीना भी तो भगवान के हाथ में लिखा हुआ है, काहे को टेंशन लेने का यार। इन देयर एफर्ट्स रिप्रेजेंटेड एज हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, वन शुड मेंटेन हिमसेल्फ इन इक्विलिब्रियम विदाउट एंजाइटी। तो बता रहे भाई, अगर आपको मतलब इस तरह का अपने जो स्टेट बना के रखना है ना, बिना टेंशन का, तो तभी ये देखिए, इसलिए तो वर्ल्ड वॉर हो रहा है, प्रभुपाद को कोई चिंता नहीं, बैठ के पुड़िया तल ले, है ना? तो ये हालत होना चाहिए, मरने से भी डरना नहीं चाहिए। तो ये गीतासुर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, देखो सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम विल ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भाई जब आपको ऐसा पता है सब कुछ भगवान की इच्छा से होगा, तो अगर राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, भगवान मेरे को मारना ही चाहते तो कोई बात नहीं, मार के भी शायद मेरा कुछ भले ही चाह रहे होंगे, मेरे को जिंदा रखना चाहते हैं उसमें भी कोई बात नहीं, भगवान उसमें भी मेरा कुछ अच्छा चाह रहे होंगे। ये श्लोक का बहुत अच्छा है, आप लोग ये याद रख सकते हो। मैं भी देखिए कितना टाइम लगा उसको खोजने में। 6.12.14, है ना? कहीं चाहे तो अब प्रभु आपका वो जो कीप है ना, उसमें लिख लीजिएगा ना, 6.12.14 श्लोका था ये बहुत ही अच्छा श्लोक है ना? तो इसमें मतलब ये है कि मतलब आदमी जो मतलब मरने से एक मरने मिनट प्रभु, एक मिनट। हाँ, मरने के एक बार समय फिर भी से रिपीट कुछ कीजिएगा। संभाव रखना है ना, मतलब आदमी कहेगा इससे बुरा हो ही क्या सकता है। ठीक है, कल को किसी का आपने ना बेइज्जती कर दी, तो आप क्या बोलोगे? यार तुम मर थोड़ी ना गए, उसने मतलब बेइज्जती तो करी है ना? तुम हारे या जीत गए, तो तुम अगर आप हार गए, अरे बस हारे तो हो, अभी तो जिंदा तो हो ना कम से कम। फिर कृष्ण लेकिन प्रभु। हाँ, 6 पॉइंट। 6.12.14। वेल। हम्म, 14। हाँ, 6.12.14, ये मैं आपको वृतासुर का। हाँ बता सकता हूँ। बड़ा स्पेशल पॉइंट आया था ये वाला, तो मुझे मेरे दिल को टच करा था बहुत ज्यादा जब मैं इसको पढ़ा था पहली बार में। और ये मैं तब पढ़ा था जब मैं अभी जा रहा था कुंभ मेले में। तो इसलिए ना, मृत्यु मृत्यु हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मर गए तो मर गए, जिंदा है तो जिंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की जैसी इच्छा। तो कहीं ना कहीं जब मैं जा रहा था, मैं यही श्लोका पढ़ के जा रहा था, तो अच्छा माइंडसेट पूरा बन जाता है, आपको डर ही नहीं लगता। आप सोचो, अगर आपको मरने से डर नहीं लगता तो आपको किसी से डर लगेगा? क्या आपको बेइज्जत होने से डर लगेगा? कोई डर नहीं लगेगा। क्या आपको क्या मान अपमान का फर्क? कोई डर ही नहीं है। आपको बस पता है कि आपको भागवतम पढ़ना है, भाई आपके साथ कोई पढ़े ना पढ़े, आप अकेले पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप माला करो, बस यही तो भगवान के साथ भक्ति करना है। लोग
कभी कभार आपका व्यवहार लोगों को अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, लेकिन आपका काम लोगों को इम्प्रेस करना नहीं है, आपका काम है भगवान को इम्प्रेस करना। तो आपको ये देखना है, आपको ऐसा क्या करना है कि आपको भगवान को इम्प्रेस किया जाए। और भगवान को इम्प्रेस करेंगे आज नहीं तो कल सब लोग आपसे खुश होंगे, क्योंकि आप जड़ में पानी डाल रहे हो। इसलिए हमको ये चीज बड़ा अच्छा है। Constant thought of Lord is the antiseptic method for keeping oneself free from infectious contamination of material qualities। ये इसका ना वॉलपेपर बनना चाहिए आप सबके उसमें, है ना, कि आपको अगर ये लाइन याद रहे कि अगर आप मतलब हर समय भगवान के विषय में सोचते हैं तो इट इज एंटीसेप्टिक, कि आप हमेशा ना भौतिक ये जो क्वालिटीज है ना कभी इफेक्ट नहीं होगा। तो प्योर डिवोटीज जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और ये जो मूड आएगा धीरे धीरे तब आएगा जब हमारा स्टेट बहुत ज्यादा रीडिंग करके, बहुत ज्यादा श्रवण करके हम एक स्टेज तक आ जाएंगे। और ये जो भाव है इसको मतलब मैं आई थिंक आज आप लोगों को एक चीज दिखाया था ना, थोड़ा मैं ये भागवतम में वेदावेस में खोल के दिखा देता हूँ, अगर शायद नहीं दिखाया होगा। ये श्लोक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जासिम से नहीं खुलेगा क्या? ये कोई दिक्कत नहीं लगती, मेरे पास और भी तरीके हैं। कैंटो 1 चैप्टर 18 श्लोका नंबर, पहले तो ये वाला श्लोका पढ़िए। The value of a moment's association with a devotee of the Lord cannot be compared even with the value of attaining heavenly planets or liberation from matter. What to speak of worldly benediction in the form of material prosperity, which are those for those who are meant for that। एक तो बता रहे कि शुद्ध भक्त का अगर एक एक लव मात्र मोमेंट को देखिए, लव है ना, लव मात्र संग में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसलिए अगर एक्चुअली हम लोग भक्तों के संगत को बहुत हल्के में लेते हैं, और प्रभुपाद के भागवतम का मतलब है हम लोग डायरेक्ट एक शुद्ध भक्तों के संगत ही कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो एक लव मार्क संग भी बहुत ही वैल्यूएबल है। तो इन लोग के बारे में बता रहे थे ये वगैरह वगैरह, लेकिन इसके नीचे वाला एक लाइन ये अच्छा जो आया था वो मैं थोड़ा ये बता देता हूँ। तो एक होता है मटेरियलिस्ट को बोलते हैं योषित संगी, जो कि मतलब स्त्री और बाकी चीजों से बहुत ज्यादा जिसका जुड़ाव रहता है। सच अटैचमेंट ऑफ द कंडीशन इट सच इस कंडीशन बिकॉज इट ड्राइव्स अवे द बेनिडिक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ योशित संगीत भागवत संगीत, जो हमेशा भगवान के गुण रूप नामक लीला में ही खोया रहता है। ये यही चाहिए हमको जीवन में, और इसी से हमको हाईएस्ट गोल मिल सकता है। सूत गोस्वामी शुद्ध भक्त थे, नेमी शरण में आए थे, और द वैल्यू ऑफ एसोसिएशन वाज यूनिक इनकम्पेरेबल टू वैल्यू ऑफ एनी मटेरियल एसेट्स। कुछ भी भाई आपको स्वर्गलोक दे दिया जाए, आपको कुछ भी दे दिया जाए, सूत गोस्वामी के साथ 1 मिनट बैठ पाना, बाप रे। लोग पागल होते हैं टीवी स्टारों के लिए इसके लिए, लेकिन एक भक्त को पागल होना चाहिए कैसे शुद्ध भक्त का हमें हल्का सा सानिध्य मिल जाए, है ना। तो ये एक अच्छा पॉइंट आया था। बट इसके बाद वाला श्लोक है, देखिए कितना अच्छा है। The personality of Godhead is the exclusive shelter of all great living beings, and his transcendental attributes cannot be even measured by masters of mystic powers such as Lord Shiva and Lord Brahma. Can anyone who is expert in relishing rasa ever be fully satiated by hearing the topics about him, है ना। तो बता रहे हैं कि भगवान इतने ज्यादा मतलब वो है, क्या नाम है, एक्सक्लूसिव सेंटर है, ठीक है, सभी ग्रेट लिविंग बींग्स के। तो उनका जो ट्रांसेंडेंटल एट्रीब्यूट है वो कोई मेजर ये ब्रह्मा और शिव जी तक नहीं मेजर कर पाते। तो बेसिकली क्या है कि भगवान के बारे में इतना रस है, इतने टॉपिक्स में इतना रस है कि सुनने वाला कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। और इनका भगवान का टॉपिक भी इतने ज्यादा है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये परपट में ये लाइन बड़ा डीप आया था कि भगवान सबके वो है, कि भगवान अनलिमिटेड है, भगवान का गुण रूप नाम और लीला भी अनलिमिटेड है। तो भाई जो सुनने वाला है वो भी कभी मतलब ना सेटिस्फाई हो नहीं सकता। और उसके लिए ये वाला श्लोक आया था जिसमें कि मतलब बताया गया था, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यनंदा चिदात्मनि इति राम पदेन शौ परम ब्रह्म अभिधीय अभि अभिधीयते अभिधीयते। अभिधीयते। तो जो मिस्टिक्स है दे derive unlimited pleasure from the absolute truth, and therefore absolute truth in the personality of God is called रामा। राम का मतलब होता है अनलिमिटेड, मतलब प्लेजर को पाना।
तो ये बता रहे कि इसलिए मतलब ट्रांसेंडेंटल डिस्कोर्सेस से कोई एंड ही नहीं है। ये जो हम भागवतम पढ़ पा रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा से देखिए कितना मतलब हम लोग आनंद उठा पा रहे हैं। और अगर हम इसी भाव से बस अगर पढ़ रहे हैं ना ये भागवतम को, तो हम मतलब सोचिए कितना ज्यादा मतलब लाभ उठा पा रहे हैं। और ये भागवतम में एक बार पढ़ने का मतलब है गंगा गंगा से भी ज्यादा भयंकर फायदा होना है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये पहले कैंटो के शायद 12वें श्लोक में लिखा है। 12वें या 11वें में। हाँ 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 हाँ। 10वें में तो नहीं लिखा था, 9वें में लिखा था क्या? कहीं एक लाइन आया था ना, आप लोगों को भी याद है ना, शायद 13वें में लिखा था, 12वें 13वें किसी एक श्लोक में लिखा था कि अगर आप क्या नाम है भगवान की जो गुरु रूप नाम और लीला का श्रवण करते हो, ये रहा, ये देखिए। Those sages who have completely taken the shelter of lotus feet at once sanctify those who have come to touch with them, whereas water of Ganga can sanctify only after prolonged use. तो बता रहे कि अगर आप शुद्ध भक्तों के संगत में आ गए, उनके शेल्टर ले लिए, एक बार में आप शुद्ध हो जाएंगे। पर गंगा है, गंगा भी शुद्ध करेगी लेकिन बहुत समय के बाद, यूज के बाद। इसमें क्या लाइन आ रहा है? प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड आर मोर पावरफुल देन द वाटर ऑफ सेक्रेड रिवर गेंजेस। समझे आप? लोग लोग कुंभ 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 कर रहे हैं, आपको शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त करना चाहिए इस समय, है ना? तो आप बताइए, बहुत समय के बाद बता रहे वंग डेरा, बहुत लगातार यूज की गंगा पानी को यूज करने के बाद आप शुद्ध हो पाएंगे। बट आप शुद्ध भक्त के बस एक थोड़े कृपा से एक पल में शुद्ध हो जाएंगे, है ना? भगवत गीता में भी कहा गया, शूद्र स्त्री मर्चेंट कोई भी हो, भगवान का मतलब सानिध्य ले सकता है। तो भगवान का सानिध्य लेने का मतलब होता है शुद्ध भक्त का सानिध्य लेना। शुद्ध भक्त का काम केवल क्या होता है? भगवान की सेवा करना। तो जो शुद्ध भक्त की सेवा करता है वो बहुत जल्दी यहाँ पे मुक्त हो जाता है। सच प्योर डिवोटीज आर नोन एज वाइस लॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू रिवील्ड स्क्रिप्चर। द सिंसियर डिसाइपल ऑफ प्योर डिवोटी कंसिडर हिम इक्वल विद द लॉर्ड, बट द प्योर डिवोटी ऑलवेज कंसिडर हिम टू बी हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। दिस इज द पाथ ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। ये वाला श्लोक का भी इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं आप कि ये जो कंपैरिजन बताया शुद्ध भक्त की संगत का, ये है 1.1.15। मतलब भले आपको इस श्लोका का एग्जैक्ट मीनिंग ना रटा रहे, बट आपको इस श्लोका का नंबर याद रहेगा ना। मेरे को भी ये आता पहले कैंटो में कहीं आसपास था। तो ये मेन पॉइंट था। ठीक है, अगला श्लोका पढ़िए। कश्चित् चिवं देवका भोजा पुत्रया विष्णु प्रजाया इव देव मातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं तयि यथा यज्ञ वितानम् अर्थम्। As the Vedas are the reservoir of sacrificial 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 and true हाँ, सेक्रीफिस। sacrificial purposes, so the daughter of King Devak Bhoja conceived the supreme personality of Godhead in her womb, as did the mother of the demigods. Is she Devaki doing well? Oh, मैं क्या बोल रहे हैं, जो वेदांत है जिनको मतलब सेक्रीफाइसल पर्पस के लिए, जिसमें सारा लिखा हुआ है कैसे हमें करना है। सो जो देवक hmm. भोजा की जो पुत्री है जिनका नाम था देवकी, जिन्होंने भगवान को अपने Devaki. गर्भ में रखा Dev. था, है ना? मतलब असल में वेदास के गर्भों में भगवान छुपे हुए हैं, लेकिन हमको खोज करके उनके डिलीवरी करनी पड़ती। देवकी के गर्भ में भी क्या थे? भगवान स्वयं थे। ठीक है, एज डेड द मदर ऑफ डेमिगॉड्स। तो देवकी कैसा कर रही है ना? तो ये तो कितना ज्यादा मतलब देखें कितना पोएटिक वे में पूछते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब और ये वैभव क्या कर रहा है, नहीं नहीं, वो उनकी लीलाएं बोल के बोलेंगे। वैभव जो कि गंजा हो गया था, जो कि कुंभ मेला में बिल्कुल जीवित बचा जिंदा जिंदा, वो अभी क्या कर रहा है, उसका हालचाल कैसा है, समझ रहे? इस तरीके से कितना पोएटिक तरीके से मतलब बातचीत करते थे उस जमाने में, सोचिए ना। ये नहीं कि एकदम अरे वो जो वैभव कैसा कर रहा है, सिंपल नहीं बोल रहे, घुमा फिरा करके वो जो मतलब कृष्णा को अपने उसमें रखी थी, कोक में रखी थी, जैसे वेदांत रखते हैं, बाप रे। मतलब
बातों के जो पोएट्री है, श्लोकास भी अगर अपन रिसाइट करेंगे तो पूरा एकदम गाने के जैसे है। और ऐसा क्या तो संगीतमय तरीके से मतलब ना नॉर्मल बातचीत भी होती थी। परपट पढ़िए। The Vedas are full of transcendental knowledge and spiritual values. And thus Devaki, the mother of Lord Krishna, conceived the Lord in her womb as the personified meaning of the Vedas. There is no difference between the Vedas and the Lord. The Vedas aim at the understanding of the Lord, and the Lord is the Vedas personified. Devaki is compared to the meaningful Vedas and the Lord to their purpose personified. बताइए, शांत इसमें कैसे। बोल रहे हो तो देवकी जो है वो वेदांत का जो पर्पस है वो प्रूव है लॉर्ड को ये भगवान और भगवान जो है वो पर्सोनिफाइड क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ड ही भूल गया मैं। अरे जैसे मतलब उसमें था ना पाप पुरुषा। वो दिन वो नहीं था हमारे पुरुष। रंग को बोला था ना पाप हम्म पुरुषा। वेद पुरुष ना। वेद हाँ, पुरुष। दोष पुरुष दोष पुरुषा। वेद व्यक्ति पुरुष। को बोलते हैं, मतलब एक विशेष व्यक्ति को बोलते हैं उसको। वे दिव्य ज्ञान तो है ना। नहीं हाँ तो परसोनी देवकी माता देवकी परसोनी। को यहाँ वेद बोला गया और जो पर्पस है वो भगवान हाँ बेसिक मतलब कि वेद का बेसिक। पर्पस भगवान है और ये क्या ब्रो। बेसिक यही पॉइंट सही बोल रहे हैं। बेसिकली यही पॉइंट आ रहा है कि जो भगवान थे वो मतलब वेदास के असली पर्पस तो जानना, वेदास को यूज करके समझना, वही है भगवान को। तो बेसिकली हम्म देवकी भी एक रास्ता थी ना जिनके थ्रू मतलब भगवान प्रकट हुए। वो बोल रहे कि देवकी वेदास हम्म एम एट अंडरस्टैंडिंग द लॉर्ड एंड लॉर्ड इज वेदास पर्सोनिफाइड। तो ये बेसिकली समझ रहे, इतना दिव्य दिव्य तरीके से तो डिस्कशन चल रहा है, मतलब विदुर का भी गजब है। नॉर्मल ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी के बाहर है। नॉर्मल समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, इतना कुछ ज्यादा हाई फाई बात नहीं बोल हाँ रहे। पोएटिक पोएटिक वे में लिखा गया है ना तो इसलिए कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि बोलना क्या चाह रहे हैं। हाँ बहुत ही पोएटिक तरीके से बातचीत चल रही है। यदि और प्रभुपाद इसका और, फटाफट नहीं लिखते तो समझ में ही नहीं आता क्या और लिखा बोल रहा है। रियलिटी क्या है, ये नेचुरली उनका बोलने का तरीका ऐसा बन चुका है। तो आप ये देखिए, इस इसी थोड़े से मतलब भागवतम को अलग अलग नजरिए से देखना शुरू करोगे, आपको बहुत सारा और गहराई समझ में आएगा। देखिए यहाँ से क्या देखने में आ रहा है, शुद्ध भक्तों के बोलने का ट्यून तरीका कैसा हो जाता है। जो जो एक वैष्णव के 26 क्वालिटी होते हैं ना, उसमें से एक क्वालिटी होता है कवि। तो ऑटोमेटिकली मतलब एक नॉर्मल सी जगह में भी ना वैष्णव जो होगा, जो शुद्ध भक्त होगा, देखिए यहाँ पे कविताएं रच रहे है ना। मतलब एक एक जैसे सुरासेन से लेकर के कामदेव से लेकर के कार्तिकेय से लेकर के सीधा सीधा बोल देते भाई प्रद्युम्न कैसा है, और ये कौन है, क्या गया जामवती का वो जो लड़का था वो संभा संभा कैसा है, ये सब शाम। कैसे है ना। हाँ शाम ज्यादा हम्म लोगों को अरे वो सांभा ऐसे ज्यादा याद आता है। तो चलो वो सांब कैसा है और ये सब कैसे है, सब बढ़िया कर रहे हैं ना। अनिरुद्ध, अरे अनिरुद्ध बाबा वो छुटकू वो तो दिख नहीं रहा है ना। अरे देवकी कैसी है, वासुदेव कैसा है, ये भी तो बोल सकते थे। देखिए उद्धव तो सबको जानते हैं, है ना। और क्या नाम है, विदुर जी भी सबको जानते हैं, है ना। तो जनरली तो हम लोग अगर आपस में मिलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना। अगर किसी ने बोला, अगर नॉर्मल बातचीत फोन पे भी लोग करते हैं तो और चाची क्या कर रही हैं, चाची अच्छी हैं। ये तो नहीं कहेंगे अरे चाची जिन्होंने एक बार पूरा फूला हुआ गुब्बारा गले में निकल लिया था वो बढ़िया कर रही है। एक्चुअली पॉइंट है, एक्चुअली मेरा पॉइंट है, ये अगर आप किसी को नाम से संबोधित कर रहे हो, मैं भी जानता हूँ वो भी जानते हैं, तो इतना घुमा के इतना ज्यादा डिटेल में बोलने की क्या जरूरत है कि वो संभा जिसने ये हरकत करी थी, है ना। तो कहीं ना कहीं ही इज, आप उनका भाव समझिए, वो ऐसे भाव में क्यों है। वो उनका नाम याद करते ही उनको उनकी वो एक्टिविटी याद आ रही है ना। तो एक जो शुद्ध भक्त का भी एक तरीका होता है, क्योंकि भगवान का नाम अगर आप इसको और डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो विदुर जी जब भगवान कृष्ण के बारे में भी सोचते होंगे तो आप ऑटोमेटिकली उनकी लीलाएं प्रकाशित होने लगती है। और अगर वो भगवान के भक्तों के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे वो अखनूर के बारे में सोच रहे हैं, तो अखनूर के बारे में नॉर्मल नहीं सोच रहे, अखनूर के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि कितना बढ़िया शुद्ध भक्त है जो भगवान का नाम लेते ही जमीन में लौटना शुरू कर दिया, भगवान का फुटप्रिंट देखते ही जमीन में लौटना शुरू कर दिए थे। इससे क्या समझ में आ रहा है, एक तो देखिए मतलब जब भी कोई मतलब जो हमारे सूत गोस्वामी थे उनको क्या एक और संस्कृत में शब्द बोला गया था, बहुश्रुता। बहुश्रुता मतलब समझते हैं, बहुश्रुता।
कोई इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं? बहुश्रुता, बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुश्रुता। श्रुता में बेसिकली सुनना होता है ना वो। हाँ, और बहु मतलब बहुत। एक से अधिक। हाँ, नहीं, एक से अधिक भी होता है और एक और होता है बहुत ज्यादा। असल में एक लर्नेड पर्सन जो होता है, एक जो मतलब बहुत ज्यादा होशियार माना जाता है, उसने बहुत ज्यादा सुना होता है, बहुत ज्यादा कुछ मतलब ना समझा होता है, चीजों के ऊपर विचार किया होता है। तो सूत गोस्वामी उनमें से एक थे, जिन्होंने बहुत सुना था, बहुत ज्यादा सुना था, बहुत शुद्ध था। तो कल को वेदास के बारे में वैसे लोग ही ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, जो लोग बहुत डीपली पढ़े हो, डीपली सुने हो, समझे हो। तो इसी तरीके से कल को अगर आपसे बोला जाए अखनूर के बारे में 10 शब्द कही है, तो हम लोग थोड़ा बोलते चुप हो जाएंगे। लेकिन जो बहुत श्रोता होगा वो पूरा डिटेल बताएगा। उस स्वपल क्या था, उनके पिता का नाम क्या था? स्वल्का। अक्रूर पे। अखनूर के पिता का नाम क्या था? स्वल्का, ऐसे कुछ नाम पढ़े थे ना अभी हम लोग। स्वफाल का ऐसा कुछ था ना? हम्म। तो बेसिकली क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा वाक्य है, इसको आप एकदम हल्के में मत लीजिए कि बस एक नॉर्मल बात चल रही है, उद्धव और वो मिल गए। जरा ये समझिए, दो शुद्ध भक्त जब मिल रहे हैं तो उनका कन्वर्सेशन का मूड और तरीका कैसे, कितना डीप है। तो आप एक एक लाइन का अब आप दोबारा पढ़ेंगे ना, देखिए क्या सांबा अच्छा कर रहा है। ही resembles exactly the son of personality of Godhead. In his previous birth, he was born as कार्तिकेय in the womb of शिवा, शिव जी के उनके। और अगर आप वहां पे अक्रूर के बारे में और एक और चीज देखिए, सबसे पहले कृष्णा से रिलेटेड सभी भक्तों को एड्रेस कर रहे हैं, डायरेक्ट कृष्णा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं? तो एक शुद्ध भक्तों का एक मूड भी कैसा रहता है, वो पहले भगवान के जो पैराफेनेलिया है, या भगवान के जो कह सकते हैं संगी साथियों के बारे में सबसे पार्षद। पहले पूछते हैं, उसके बाद फिर भगवान के पास आ रहे हैं। तो इनका जो मूड देखिए कैसा है अप्रोच करने का। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप चाहे तो ना यही सेम श्लोकास पढ़ के एक अलग ऐसे पूरा लिख सकते हैं कि एक शुद्ध भक्तों का भाव कैसे कैसे रहता है, कैसे उन्होंने सोचना शुरू किया, कहाँ कहाँ से उन्होंने सब चीजों को देखना शुरू किया। तो तब आपको लगता है नहीं भागवतम कितना ज्यादा गहरा है, मतलब आप जिस जिस डायरेक्शन से गोता लगाइए वहां से अंदर डूबते चले जा सकते हैं। ये तो मैं एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारे आप डायरेक्शनों को पकड़ सकते हैं कि जैसे कैसे कैसे मतलब भागवतम के अंदर में इतना सब कुछ छुपा हुआ है। लेकिन ये जब हम लोग साथ में मिलकर के पढ़ते हैं, तभी ये सारी पर्सपेक्टिव और थोड़ा निकल करके आता है। अक्रूर के देखिए पिता का नाम क्या था? स्वफाल। सफाल, स्वफाल। है ना? तो मेरा वही पॉइंट है कि जब हम बहुत ज्यादा रीडिंग कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब श्रवण कीर्तन और प्रेम भाव से, चैलेंजिंग स्पिरिट से नहीं, और क्या नाम है, नॉन सरेंडर भाव से नहीं, सरेंडर भाव से, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा, प्रेम भाव से अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमको किसी का नाम याद आते हैं, उनकी एक्टिविटीज याद आने लग जाएंगी। एक्चुअली में होता भी है ना। मान लीजिए अभी देवघर में ना, देवघर में आप किसी ऐसे शख्स का नाम लो जिसने बहुत ज्यादा कांड करे, है ना, उसका नाम याद आते ही आपको अरे फालतू आदमी, तो गुस्सा नहीं आ जाता है ना। और किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, तो उसके अच्छा काम भी सबसे पहले वो याद आ रहे, बाप रे ये तो कितना अच्छा व्यक्ति है, उसने पता है एक बार ये कर दिया था, वो कर दिया था। मतलब अभी एग्जाम्पल के लिए, जैसे देवघर में सबसे मशहूर कोई है, कोई बहुत ही जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, अचानक से आप उसका नाम लो और सारे उसके अच्छे कर्म याद आ जाते हैं। बुरा काम वाला याद आ रहा है ब्रो, अच्छा वाला तो नहीं आया। बुरा बुरा काम में जैसे सुप्रिया निशिकांत दुबे। हनी। हाँ, बेसिकली निशिकांत दुबे याद आ रहा है। मान लीजिए सुप्रिया हनी करके एक जो लड़की थी बहुत मशहूर है, उसका नाम ही सुनते ही सबको याद आ जाता है, उसने कितने ज्यादा कांड पे कांड करे। सीधा आपको उसका नाम याद आएगा, उससे रिलेटेड एक कांड याद आएगा। अब ये देखिए, लेकिन हम लोग भगवान का नाम याद करते हैं, हमें भगवान के कांड याद नहीं आ रहे कि भगवान ने क्या क्या किया था। अरे भगवान ने मतलब ऐसे गोवर्धन उठा लिया था जब दिक्कत आया था, भगवान ने मतलब पूरा जब वहां पे आग लगा था कैसे आग खींच लिया था, जब कालिया सता रहा था तो कैसे उसके फन पे सवार हो गए थे। तो एक्चुअली हमारा रियल स्टेट अच्छा चैंटिंग कब होगा, जब हमारे नाम सुनते ही भगवान का हमें ये सब चीजें याद आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए शुद्ध भक्त का लेवल दिखाया गया कैसा होता है, और हमें भी कोशिश करना है कि इतना ज्यादा सुने भगवान के बारे में कि ये हालत आ पाए। ठीक है, तो 33 श्लोका तक हो गया है। कल वी विल कंटिन्यू विथ 34 श्लोका।
ठीक है, आप में से किसी कुछ पॉइंट और ऐड, सब्सट्रैक्ट कुछ और करना है?